आज तक जितने भी फैशन शोज में भूमि ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी में वो विजयी रही थी। पूरे शहर में भूमि की चर्चा थी। खासकर भूमि के बालों को सभी बहुत पसंद करते थे। उसके बाल घने घने और खूबसूरत थे। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। एक बार की बात है, भूमि के शहर में एक बहुत ही बड़ा फैशन शो रखा गया। सभी ने भूमि को उसमें पार्टिसिपेट करने को कहा। भूमि के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए तो भूमि उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई। भूमि जब उस फैशन शो में आई तब उसे पता चला कि बड़े बड़े शहर से कई मशहूर मॉडल उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने आई हैं। उस फैशन शो में कई पड़ाव होने वाले थे। जो मॉडल सारे पड़ाव को जीत जाती है वो ही उस फैशन शो की विजेता रहेगी। एक एक करके सभी पड़ाव में भूमि जीतती चली गई। बड़े बड़े शहरों से जो मॉडल आई थी सभी भूमि से जलने लगी थी। एक मॉडल जिसका नाम प्रीति था, वो हर बार दूसरी पोजीशन पर आ रही थी। पहले पोजीशन पर भूमि आ जाया करती थी। एक दिन प्रीति सोची, ये भूमि तो हर बार जीत ही रही है। अगर ये ना होती तो मैं ही सारे राउंड को जीत जाती और अंत में इस फैशन शो को भी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे भूमि आखिर पड़ाव में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। आखिरी पड़ाव का दिन आया। प्रीति ने सोच लिया था कि कैसे वो भूमि को आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने से रोकेगी। जब भूमि अपने रूम में आखिरी पड़ाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रही थी तब प्रीति उसके रूम में आई। हाय भूमि, कैसी हो? तैयार हो ना लास्ट राउंड के लिए? प्रीति आओ आओ। हाँ मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल एकदम तैयार हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। बस बाल बनाना बचा है। एक बार हेयर स्टाइलिस्ट आ जाए तो वो काम भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ, तैयार होना है। प्रीति भूमि के रूम से निकल आई। भूमि जब अपने रूम में तैयार होने जा रही थी तभी सामने से फैशन शो के ऑर्गेनाइजर आया और बोला, अरे प्रीति, आज तुम सभी खुद ही बाल बना लो। हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, उसका तबीयत ठीक नहीं। तब तक मैं भूमि को बताकर आता हूँ। कोई बात नहीं, हम खुद ही बाल बना लेंगे। वैसे मैं अभी भूमि के पास ही जाने वाली हूँ, मैं उसे बता दूंगी, आप चिंता मत करिए। प्रीति जो मौका खोज रही थी वो उसे मिल चुका था। प्रीति भूमि के रूम में आई और भूमि से बोली, अरे भूमि, हमारा हेयर स्टाइलिस्ट आज नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोगों ने किसी लड़की को बाल बनाने के लिए बुलाया है। थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छा ठीक है। प्रीति अपने रूम में आई, तुरंत थोड़े पुराने कपड़े पहनी, मास्क लगाई और भूमि के रूम में आ गई। अच्छा तुम ही हो नई हेयर स्टाइलिस्ट? आओ आओ, जल्दी से बाल बना दो, अब कुछ ही समय रह गया है। प्रीति दबी हुई आवाज में भूमि से बोली, आप आराम से चेयर पे बैठ जाए, मैं तुरंत आपके बाल बना देती हूँ। भूमि जब चेयर पर बैठ गई तब प्रीति बोली, मैं आपकी आंखों पर ये कपड़ा बांध देती हूँ जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मैम, जब तक मैं बाल बना नहीं लेती तब तक आप ऐसे ही आंख बंद करके रखिए। वैसे भी आपके बाल अजीब से हो गई है, मैं इन्हें काट कर सेट कर देती हूँ, फिर बाल बना दूंगी। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। प्रीति भूमि के बाल काटने लगी और धीरे धीरे उसके पूरे बाल काट दी और उसे गंजा कर दी। फिर वहां से भाग गई। भूमि जब आंख पर से कपड़ा हटाई तब उसने देखा कि उसके सर के सारे बाल गायब हैं। वो गंजी हो चुकी है। भूमि जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? अब मैं लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? 3 लड़कियों के बाद भूमि का नंबर था। प्रीति अपने रूम में आई और अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। प्रीति अपना नंबर आने का इंतजार करने लगी। भूमि अपने रूम का गेट बंद करके रोए जा रही थी। तभी चारों ओर हल्ला होने लगा।
आग लग गई, आग लग गई, भागो। भूमि के गेट के पास शो ऑर्गेनाइजर आया और बोला, भूमि जल्दी बाहर आओ, आखिरी पड़ाव कैंसिल हो गया है। अब कुछ दिनों के बाद आखिरी पड़ाव होगा, यहाँ आग लग चुकी है। भूमि अपने सर पर एक कपड़ा बांधी और जल्दी जल्दी अपने रूम से बाहर आ गई। सभी जल्दी जल्दी वहां से भाग गए। प्रीति भी वहां से भाग गई। वो सोची क्या होता है, आज आखिरी पड़ाव नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद कौन सा भूमि के बाल आ जाएंगे। भूमि दुखी होकर अपने घर आई और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। बिना बाल के तो कोई भी उसे पसंद ही नहीं करेगा और वो हार जाएगी। भूमि के घर उसकी चाची आई। भूमि बहुत उदास थी। भूमि को उदास देख भूमि की चाची ने उससे पूछा, क्या हुआ भूमि, तुम उदास क्यों लग रही हो? जब से आई हूँ तब से तुम्हें देख रही हूँ, ऐसे ही उदास बैठी हो। भूमि ने अपने सर से कपड़ा हटाया और चाची को सारी बातें बताई। चाची थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर बोली, भूमि मेरे पास एक हेयर क्रीम है। मेरे बाल जब गिरने लगे थे तभी मैं एक बाबा के पास गई थी। उन्होंने ही मुझे ये हेयर क्रीम दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि इसे लगाते ही कुछ ही दिनों में घने घने बाल आ जाएंगे। मैंने डर से आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगा कहीं मेरे बचे बाल भी ना चले जाए, लेकिन तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी बाल नहीं। तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके देख सकती हो। ये लो, इसे रख लो। भूमि की चाची भूमि को वो हेयर क्रीम देकर वापस अपने घर चली गई। भूमि को उस क्रीम पर विश्वास नहीं था। वो सोची, ऐसा कैसा हो सकता है? किसी क्रीम को लगाने से कुछ ही दिनों में घने बाल आ जाएंगे। चाची भी ना कुछ भी बोलती है। भूमि ने उस क्रीम को एक और रख दिया। रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार फैशन शो के बारे में ही सोच रही थी। अचानक भूमि उठी और उस हेयर क्रीम को अपने हाथ में उठाई और बोली, चलो इसे लगाकर देख ही लेती हूँ। वैसे भी कौन सा इससे बाल आने वाला है। भूमि उस क्रीम को अपने बालों पर लगा ली और सोने चली गई। अगले ही दिन से भूमि के सर पर बाल आने शुरू हो गए। भूमि को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में उसके सर पर इतनी जल्दी बाल आने शुरू हो गए। आखिरी पड़ाव का दिन आते आते भूमि के बाल पहले जैसे ही घने और सुंदर हो चुके थे। भूमि समझ गई कि ये हेयर क्रीम जरूर कोई जादुई हेयर क्रीम है जिसे उस बाबा ने दिया था। हो ना हो वो बाबा कोई सिद्ध बाबा है। भूमि खुशी खुशी फैशन शो में आई। प्रीति ने जब भूमि के सुंदर और घने बालों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी भूमि के बाल कैसे आ गए। भूमि को स्टेज पर बुलाया गया। भूमि स्टेज पर गई। कुछ ही देर बाद आखिरी पड़ाव खत्म हो गया। विनर का नाम अनाउंस किया गया। इस फैशन शो को भी भूमि ने जीत लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तब प्रीति गुस्से में भूमि के पास आई और बोली, आखिर तुम्हारे बाल इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैंने तो उस दिन तुम्हारे बाल काट दिया था। भूमि ये सुनकर हैरान रह गई। क्या तुमने मेरे बाल काटा था? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताने कि मेरे बाल कैसे आए। इतना कहकर भूमि खुशी खुशी अपने घर आ गई। प्रीति यह सोचती रह गई कि आखिर इतनी जल्दी भूमि के बाल आए कैसे। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब